जय भीम। सर्वप्रथम तो यहाँ की प्रदेश कमेटी, जिलों की कमेटी, यहाँ के कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद इसलिए कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और जब मुझे यहाँ आने का अवसर मिला तो मैं अपनी बात भी आपके बीच रखूंगा। बुरा यह है कि हम एक लड़ाई को लड़ने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए, किसी खुशी के अवसर पे नहीं हुए। कष्ट इस बात का है कि मैं हमेशा यही पढ़ता आया हूँ कि हमारी माताएं बहनें हमारा सम्मान होती। मैं यहाँ बैठा हूँ तो धूप जब लग रही तो मैं सोच रहा था कि फरस जब गर्म हो रही होगी सड़क तो मेरी बहनों को कितनी परेशानी हो रही होगी। मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूँ और मैं उनसे वादा करता हूँ, मेरा वादा अटल, कि अगर सरकार निर्दयी होकर हमारी आवाज को कुचलने का काम करेगी तो इस सरकार की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। मुख्यमंत्री जी याद रखें इस बात को। मेरा मीडिया के साथी से अनुरोध है कि आप इधर हो जाएंगे तो मैं अपनी बहनों को देख पाऊंगा। धन्यवाद आपका। इधर हो जाओ, थोड़ा सा इधर हो जाओ, आप लोग आ जाओ। आप तो छांव में भी चले जाओगे, ये देखो जिनकी वजह से हमें। धन्यवाद। मैंने काफी बातें सुनी। मैं कल जब से आया हूं मैंने तब से अध्यक्ष जी को पूरी घटनाक्रम के बारे में जाना। मेरा प्रोग्राम नहीं था, अध्यक्ष जी का आदेश आया क्योंकि हमारे वो नेता हैं यहाँ प्रदेश के, हमारे प्रभारी हितेश माही जी का आदेश आया कि आपको आना पड़ेगा। अब मैं भी भीम आर्मी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं तो मेरा काम है कि उनके आदेश को मानूं। इसलिए मैं सोचा कि आप लोगों के बीच में चला जाऊंगा और पता भी लग जाएगा कि आप किस हालात में। इस पूरे प्रकरण को मैंने पढ़ा। बुरी बात यह है, इसका सार ये कि उन क्षेत्रों में अन्याय अत्याचार होता है और सरकार अन्याय अत्याचार करने वालों को छूट दे रही है कि अब आप अन्याय अत्याचार करो, आपके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं है। सच ये है इस पूरे इशू का। 2017 तक रजिस्ट्रार साहब की रिपोर्ट है, उन्होंने इस बात को खारिज किया कि जनजातीय क्षेत्र नहीं होना चाहिए। 5 साल में ऐसा कितना बड़ा परिवर्तन हुआ कि आरजीआई की रिपोर्ट जो है ना चेंज हो गई है। उनको लगता है कि जनजातीय क्षेत्र होना चाहिए। परिवर्तन ये हुआ कि उसी क्षेत्र में 5 साल में 106 मामले दर्ज हुए। कार्रवाई कितनों पे हुई होगी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो ये मानता हूं कि सरकार मालिक होती है, प्रशासन उनके नौकर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस तमाम लोग मिलकर सरकार के हिसाब से काम करती है। सरकार कहती है कि निर्दोष लोगों को जेल में डाल दो तो जेल में डाल देती है। सरकार कहती है अपराधी को छोड़ दो तो छोड़ देते। मैं तो पूरे देश में जाता हूँ और जहां जाता हूँ वही यही देखता हूँ। मैं यहाँ बैठा आपके चेहरे देख रहा था तो मुझे आपके चेहरों पे एक उदासी परेशानी नजर आती। आप एक उम्मीद लेके आए हैं शिमला में, प्रदेश की राजधानी हिमाचल की, और आपको उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी आपकी बात सुनेंगे। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे थे कि हम समय मांग रहे हैं। मेरा काम करने का तरीका दूसरा, समय में नहीं मांगते किसी से, हम तो अपना समय छीन लेते हैं। मांगने सिर्फ भीख मिलती है, अधिकार छीनने पड़ते हैं। आज जितने लोगों तक बात जाएगी, अगर वो तय कर लें कि 1 महीने के अंदर दोबारा शिमला आएंगे, लेकिन इस बार शिमला ऐसे आएंगे कि शिमला से जाएंगे नहीं। जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री जी आपको बुलाएंगे नहीं ना 6 लोगों के साथ, इतने लोग यहीं आएंगे आपके बीच में और पूछेंगे आपकी समस्या बताओ, यही कहेंगे कि समस्या खत्म होगी। आप जानो कानून किसके लिए, कानून किसके लिए? कानून वहां रहने वाले लोगों के लिए। मैं उन्हीं की समस्या को देख के तो कानून बनाया होगा। ये रिपोर्ट पढ़ी, एक भी वंचित वर्ग का व्यक्ति तो इसमें नहीं है। जो 100 लोग वो बनाई है, इसमें वंचित तबके का तो एक भी व्यक्ति नहीं है। फिर 40% आबादी वहां अनुसूचित जाति की है। क्या मुख्यमंत्री जी उस 40% आबादी को कीड़े मकोड़े समझते हैं कि वो उनका पैरोकार, उनकी पैरवी, उनकी बात को सुनना ही नहीं चाहते? जनजातीय क्षेत्र में घोषित करके क्या आप लाइसेंस चाहते हैं रेप करने का, हत्या करने का, और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होने की? ये बात गलतफहमी दूर करो। मैं सिरमौर के लोगों से दोबारा वादा करता हूं, मैं हिमाचल शिमला आंदोलन में पहली बार आया हूं, आखिरी बार नहीं आया। इस बार आंदोलन नहीं होगा, इस बार यात्रा होगी सिरमौर से लेकर शिमला तक की, और ऐसी यात्रा होगी
कि कोई अधिकारी कर्मचारी राजधानी का और मुख्यमंत्री चैन से नहीं सोएगा, मेरा आप लोगों से वादा। मैं तो बस सिर्फ ये देखने आया कि आप लड़ने के लिए तैयार हो या नहीं। आप ये जानो, कानून हमारे लिए, हमें सुविधा देने के लिए, भाई मैं मानता हूं जब से देश आजाद हुआ है, आजादी से पहले तो हमें अधिकार थे ही नहीं, थोड़े बहुत अधिकार थे। जो अधिकार संविधान में मिले हैं, पूरी सरकार मिलकर षड्यंत्र कर रही है कि किसी तरह से वो अधिकार इनसे छीन ले जाए। ऐसे ही कानून बन रहे हैं। आप ये बताओ, महसूस करो, जब ये देश आजाद हुआ, गरीब गरीब रहा, अमीर अमीर रहा, कितने लोगों को जमीन बांट के दी सरकार ने, कितने लोगों को आर्थिक रूप से मदद की, कितने लोगों को बिजनेस दिए, कितने लोगों को बड़े बड़े कारखाने दिए, कितने लोगों को समान अवसर दिए। आज भी जहां हम अब मेहनत करके खाते हैं, मेहनत का कौम है इस देश का बहुजन समाज, मेहनत का कौम है, लूट के नहीं खाता, चोरी करके नहीं खाता, छीन के नहीं खाता, अपने शरीर को रगड़ के मेहनत करके हमारी मां बहनें, हमारे भाई मेहनत करके, हमारे बुजुर्ग जो हैं वो रोटी खाते हैं। उस समाज को अपमान के अलावा मिला क्या है आजादी के आज तक, 72 साल बाद तक? सिर्फ और सिर्फ गुलामी, झूठन, छुआछूत, अपमान, अन्याय और आवाज उठाने पर लाठियां, हत्याएं। मैं समझता हूं कि वो दिन चले गए कि जो सब हमें गाय बकरी बैल समझ के, गाजर मूली समझ के अन्य अत्याचार कर देता था। अब भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लोग ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। जो जिस भाषा में समझेगा, मैं प्रदेश की राजधानी से बात कह रहा हूं, जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाएंगे। हम संविधान को मानने वाले लोग। होगा क्या? जनजातीय क्षेत्र बन जाएगा तो पीसीआर एक्ट लगेगा, 2 साल की सजा इसमें हार्डली। इस एक्ट की वजह से, इस एक्ट की सब यात्राएं निकाली जाती है, इस एक्ट को हटाने की बात की जाती है। फिर एक भाईचारे की बात होती है, हिंदुत्व की। उस भाईचारे में हम लोग चारा ही तो बन रहे हैं। जब हमारे अधिकारों की बात आती तो हमारे अधिकार छीनने के लिए सब यात्रा और रैलियां निकाली जाती हैं, आंदोलन होते हैं, और सरकार के लोग उनको बिना परमिशन जो है अवसर देते हैं। और हमें जो है, क्या हमारी पोटा साहिब से आने वाली टीम की गाड़ियां नहीं रोकी गई? क्या हम नहीं देख रहे हैं बैठ के? हम सब देख रहे हैं। मगर मैं प्रशासन के लोगों को नहीं कुछ कहना चाहता, क्योंकि ये तो बेचारे सेवक हैं। कल आपकी सरकार होगी तो आपका काम करेंगे। अभी देखा नहीं आपने, लाइट कट गई, कैसे कट गई लाइट? प्रदेश की राजधानी में लाइट कर रही तो ऐसी सरकार का क्या फायदा? दूसरा, अगर वो एक्ट लगेगा, ये जनजाति एक्ट जो वो तैयार कर रहे हैं उस क्षेत्र को, तो जो थोड़ा बहुत रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधित्व हमें पंचायत से लेके मिलता है वो भी खत्म हो जाए। जब एक्ट जनजातीय क्षेत्र हो जाएगा तो आप कार्रवाई के लिए जाओगे तो कहोगे आप आपस के लोग हो। और आपस के लोग हम वो हैं जिन आपस के लोगों में हम चारा बन के हमेशा गुलामी, अन्याय, जुल्म जाति सह रहे हैं। मुझे अध्यक्ष जी ने बताया कि हमारी पंगत अलग बैठती है, माइक से वो होता है। मैं तो ताज्जुब में हूं, जब मैंने सुन रहा था। मैं जब देश के कई कोनों में जाता, अलग अलग समस्याएं पता लगती। यहाँ की एक और पता लगी, शादी हमारी, रसोईया की कोई और फिर पंगत बैठती है अलग अलग। बताइए, कहते हैं समानता है, कैसी समानता है? ये तो थोड़े बहुत अधिकार संविधान ने आपको दिए हैं। संविधान नहीं होता तो जो आपको आज तक भी इतना असमानता आपसे करते हैं वो आपको घर में नहीं घुसने देते। मुझे अध्यक्ष जी की बात बहुत अच्छी लगी कि आप मना करो। क्या आप उनके घर में नहीं खाओगे तो आप छोटे हो जाओगे क्या? बताओ, मत जाना बंद करो ना। 3 चीजें बिल्कुल बंद करो। जो आपके साथ अत्याचार करे, दान, सम्मान और मतदान, ये 3 चीजें उस समाज की बंद करके देखो आप, एकदम दिमाग ठीक हो जाएंगे सब लोगों के।